समस्तीपुर पुलिस ने दारोगा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 दिनों के भीतर 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल को बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि मोहनपुर ओपी प्रभारी नंद किशोर यादव को पशु चोरों ने एनकाउंटर के दौरान गोली मार दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस घटना की वजह से 15 अगस्त की खुशियां फीकी पड़ गई थीं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की जबरदस्त फजीहत हुई थी। समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी ने इस कांड के उद्भेदन के लिए 3 डीएसपी और 10 दारोगा के नेतृत्व में 3 एसआईटी का गठन किया था। तीनों टीमों ने मिलकर 5 दिनों के भीतर इस कांड का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस के मुताबिक नालंदा के 32 लोगों का गैंग बिहार के अलग अलग जगहों में सक्रिय है, जो पशुओं की चोरी करता है और दुधारू पशुओं को किसानों के हाथ बेचता है, जबकि जो दूध नहीं देने वाले पशु होते हैं उन्हें बुच्चड़ खानों में भेज दिया जाता है। उधर शहीद दारोगा नंद किशोर के पैतृक गांव अररिया के पलासी में लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। सभी लोग डिगली पहुंचकर पीड़ित परिवार की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। अब तक गिरफ्तार बदमाशों में शान बिघा के विकास कुमार, गराही बिघा के मोहम्मद रईस, भवानी बिघा के धनंजय यादव और खुशबूपुर थाना निवासी रवि कुमार शामिल है। समस्तीपुर एसपी के मुताबिक फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार के अलावा देश के कई सूबों में पुलिस टीम काम कर रही है। शहीद एसएचओ के परिवार को सरकारी मुआवजे के साथ ही अनुकंपा पर नौकरी दिलाने के लिए भी एक टीम काम कर रही है। समस्तीपुर पुलिस के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंद किशोर यादव जी एक रेड में बाहर निकले हुए थे। उनको सूचना मिली थी और वो अभी अपराधियों के विरुद्ध, चोरों के विरुद्ध छापेमारी करने निकले थे और अपराधियों से, चोरों से उनकी एक साहसिक मुठभेड़ हुई, जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप सभी लोगों को पहले अवगत करा दिया गया था। उनकी वीर गति के पश्चात तुरंत इसमें FIR दर्ज की गई और जो भी हम लोगों का राजकीय सम्मान के साथ आगे कार्यक्रम होना था वो किया गया और फिर FIR दर्ज कर करके इस घटना का खुलासा और इसके लिए 3 टीम बनाई गई थी। 3 SIT गठित की गई थी, SDPO दलसिंह सराय, SDPO सदर, SDPO पटोरी के नेतृत्व में और एक बेनिफिट्स के लिए DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में 3 टीम हम लोगों ने बनाई थी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और परिवार को जो त्वरित न्याय, त्वरित बेनिफिट मिलने हैं उसके लिए कार्य कर रही थी और इस पूरे गैंग को हम लोगों को समझना था। FIR दर्ज करने के पश्चात इस पूरे गैंग को समझा गया, गैंग का पता लगाया गया, तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है, जो कि नालंदा जिला के झरहापर गांव है, कराय परसोराय थाना में, भवानी बीघा, परसापर और शान बीघा और झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं और कराय परसोराय थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। और इसके शुरुआत में हम लोगों को 1 या 2 अपराधियों के बारे में जानकारी थी, चूँकि SHO मोहनपुर ओपी स्वर्गीय नंद किशोर यादव जी स्वयं इसमें कार्य कर रहे थे और उनके द्वारा भी 1-2 चोरों का पता लगाया गया था। फिर हम लोगों ने SIT ने पूरे इस गैंग को पता लगाने का प्रयास किया, तो स्पष्ट हुआ कि ये 30-32 लोगों का एक गिरोह है जो इस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले इनको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई और उससे स्पष्ट हुआ कि 4-5 गाँव हैं जिसके लोग हैं और ये लगातार भैंस चोरी का कार्य करते हैं। इन 30-32 लोगों में से जो कुख्यात 10 थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और अपनी SIT को 10 दिन 10 अपराधी का एक लक्ष्य दिया गया था। आज करीब 5 दिन हो रहे हैं और हम लोगों ने उन 10 जो कुख्यात थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों के साथ जो घटना में ट्रक लेकर के लोग आए थे चोरी करने के लिए, वो ट्रक बरामद किया गया, पिकअप ऑलरेडी बरामद हो गया था। हथियार, जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो हैं उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं, अभी उन चारों को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फ़िलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता हैं। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं, जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं और हमारे SIT का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन चारों को जहां पर वो हैं वहीं पहुंच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको FIR करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हुई, पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये लोग घूम फिर करके लगातार ये पूरे जो गांव हैं, इस गांव में बड़ी संख्या में चोर हैं, जो नाम मैंने आपको बताया, इन सभी गांवों में बड़ी संख्या में चोरों की आबादी है और ये भैंस चोरी का ही ये लोग कार्य करते हैं। संगठित गिरोह है। इन लोगों का जो मॉडस है काम करने का, ये लोग अपने साथ 1 ट्रक, 2 स्कॉर्पियो रखते हैं, 2 पिकअप रखते हैं और कुछ बोलेरो रखते हैं। 30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं, जहाँ इन्हें घटना करनी होती है वहाँ के एक लोकल व्यक्ति से टाई अप करते हैं और उस जोग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कहाँ घटना करने वो लोग जा रहे हैं
और वहाँ पर कहाँ भैंसों की अधिकता है और कहाँ इजीली ये लोग चोरी कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह और फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब हम लोगों ने इनका पटोरी थाना, मोहनपुर थाना और उजियारपुर थाना, इन 3 थानों में चोरी की घटना 9, 10, 10, 11 और 11, 12 को की थी। चोरी के बाद ये लोग, इनके 2 लाइनर कराए बाज़ार में 2 व्यक्ति हैं जिनके थ्रू अगर वो भैंस उपयोगी नहीं थी, दूध देने वाली भैंस नहीं होती थी, तो ये उसको कटवाने के लिए किसी 2 व्यक्ति हैं जो कराए बाज़ार के आइडेंटिफाइड हम लोगों ने कर लिए, उनके थ्रू कटवाने के लिए भेजते थे। अगर वो दुधारू होती थी तो महिमा गांव का एक अपराधी है, उसके थ्रू ये, और ग्वालबीघा गांव, महिमा गांव, जो 2 गांव हैं, वहाँ के कुछ अपराधी जिनके थ्रू ये गाँव भैंसों को बिकवाने का कार्य करते थे यदि वो दुधारू होती थी, उपयोगी भैंस होती थी। अनुपयोगी भैंसों को कटवाने के लिए कराए बाज़ार के 2 व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनका भी नाम आ गया है, उनके थ्रू ये लोग भैंसों को कटवाने का आगे कार्य करते थे। तो पूरी घटना हम लोगों को स्पष्ट हो गई है और इसमें जो 4 व्यक्ति हैं, 4 अपराधी जो हैं, विकास कुमार जो कि शानबीघा का रहने वाला है, रईस जो कि गराय बीघा का रहने वाला है, धनंजय यादव जो कि भवानी बीघा का रहने वाला है और रवि कुमार जो कि खुसरूपुर थाना का रहने वाला है। 4 अपराधियों को हम लोगों ने जो गिरफ्तार किया, जो 10 आइडेंटिफाई किए थे, इन 4 को आज जेल भेजा जा रहा है। ये लोग पुनः घटना करने के लिए, चोरी करने के प्रयास में आए थे। इन गिरफ्तारी समस्तीपुर से ही की गई है। इनको भी जेल भेजा जा रहा है। जो ट्रक लोग लेकर के आए थे, जो पिकअप थी, वो बरामद हो गई है। जो हथियार बरामद हुआ है उसको हम लोग FSL जाँच कराकर इनको सज़ा दिलाने का आगे का कार्य करेंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त हम लोग जो एक SIT बनी थी, जो परिवार को तरह तरह के लाभ हम लोगों को जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने के बाद, उसके लिए एक टीम बनाई गई थी। उसने सभी कागजी कार्रवाई कर ली है और अगले 7 दिनों के अंदर ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमारे वीरगति प्राप्त नंदकिशोर यादव जी हैं उनको परोपकारी कोष शहीद सम्मान का लाभ मिलना है। अनुग्रह अनुदान 10 लाख का सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो मिलना है। NPS से इनको लाभ मिलना है। विशेष पारिवारिक पेंशन जो है मृतक कर्मी के सेवानिवृत्त अवधि तक हम लोग देते हैं, वो मिलेगी। और इनके आश्रित जो है, इनकी पत्नी है, उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का कार्य करना है। उपादान का लाभ देना है, GIS का लाभ देना है। तो इनके जितने भी पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं उस सब के लिए भी हम लोगों ने कागजी वर्क अभी तैयार कर लिया है। 1 हफ्ते के अंदर लक्ष्य रखा है कि इनको ये सारा उपलब्ध करा जाए। तो कुल मिला के न सिर्फ ये कि 32 लोगों का जो एक गिरोह डेवलप हुआ है, इसके अलावा उन 5-6 गाँव में और भी गिरोह ऐसे चलना है जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसकी सूचना भी लोकल थाना को, लोकल जिला को, जो संबंधित जिला उसको दी जाएगी। ये संगठित गिरोह था, काफ़ी समय से कार्य कर रहा था, कई जिलों में घटनाएं की थी। उस दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना इन लोगों का, चूँकि जो हमारे SHO थे उनके द्वारा बहुत साहसिक प्रदर्शन करते हुए अपराधियों को ना छोड़ने का जो प्रदर्शन किया गया, उसके बाद ये पूरी घटना घटित हुई। तो जो वीरगति प्राप्त हुए हैं उनके लिए सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही SIT हमारी निकली हुई है। जो अन्य बचे अपराधी हैं, 5 दिन आज हुए हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, तो 5 दिन में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी सबके लिए हमारी टीम निकली है। जो जहाँ भी होंगे, उनको देश के किसी भी कोने में हो, SIT उनको ढूंढ करके आगे की कार्रवाई कर रही है। जिसने गोली मारी थी वो गिरफ्तार हुआ है? हम लोगों ने, चूँकि पूरी घटना स्पष्ट हुई है तो किसने क्या किया था सब स्पष्ट हो गया है। लेकिन अभी हम लोग, इसलिए मैंने आपको बताया कि 10 लोगों को इसी आधार पर चिन्हित किया गया था कि वो 10 कुख्यात कौन है। टोटल तो 32 लोगों का गिरोह है ही। कुछ इसमें से ड्राइवरी का काम करते हैं, कुछ मजदूरी का काम करते हैं, कुछ हथियार लेके भी चलते हैं, सब चिन्हित कर लिए गए। जो टॉप 10 थे उनमें से 4 पकड़े गए हैं। बाकी 6 के लिए अभी टीम निकली हुई।